हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर प्रोबेबिलिटी। आर डी शर्मा सोल्यूशन करने वाले हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 31 टू 40 करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 31 हमें दे रखा है, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। अब एक बैग है, उसमें क्या है, एक बैग के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडी है। जितनी भी कैंडी हैं वो सब सिर्फ और सिर्फ किसकी हैं? लेमन फ्लेवर की हैं। ठीक है। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। अब मालिनी ने क्या करा, बिना देखे हुए बैग में से क्या कर लिया, एक कैंडी निकाली। क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकाली होगी? तो आपको खुद भी पता है कि बैग में तो भैया यहाँ पर क्या है, लेमन फ्लेवर की कैंडी थी, तो वो ऑरेंज फ्लेवर की कहां से निकालेगी? ये तो इम्पॉसिबल है ना? ये तो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए इम्पॉसिबल इवेंट को हम क्या करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? जीरो से। ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट को जीरो से डिनोट करते हैं, और जो होना ही होना है उसको हम डिनोट करते हैं वन से, प्रोबेबिलिटी उसकी। ठीक है। और जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारी किसके बीच में होती है? इसी जीरो और वन के बीच में हमारी प्रोबेबिलिटी डिफाइन होती है। मैंने यहाँ पर एक्स लिख दिया, आप पी लिख लो, है ना? क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी कहाँ कब होगी? फ्रैक्शन में होती है। हमें पता है कि हमारी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है। तो जो फ्रैक्शंस में हमारी प्रेजेंट होती है जो प्रोबेबिलिटी, तभी तो हम बताते हैं कि इतनी संभावना है ये चीज होने की। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि ये चीज होएगी ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। अब बोलना है कि बिल्कुल होके ही रहेगी, ये तो चीज होके ही रहेगी, ये तो पॉसिबल है, पूरी कंफर्म है 100%, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। ठीक है। तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी 0 प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि हमें पता है कि बैग में तो सिर्फ लेमन फ्लेवर की है, तो इम्पॉसिबल है कि वो ऑरेंज फ्लेवर निकाल दे। सेकंड है हमारा लेमन फ्लेवर कैंडी। लेमन फ्लेवर कैंडी आने की क्या पॉसिबिलिटी है? तो लेमन फ्लेवर कैंडी है तो लेमन फ्लेवर कैंडी ही आएगी, कोई सी भी उठाए वो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 32। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स आर नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे? तो देखो क्या लिखा है, ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट। अब मान लो 3 दोस्त हैं, दो का क्या है, बर्थडे सेम दिन आता है। सेम बर्थडे है मतलब कि दोनों का जो बर्थडे है सेम दिन आता है, नहीं आता है, सेम नहीं आता है, नहीं लिखा है, नॉट लिखा है। 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। दो स्टूडेंट, 3 ग्रुप है, एक ग्रुप में 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 दोस्त हैं, दो का सेम दिन पे सेम बर्थडे नहीं आता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 0.992। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उनका सेम बर्थडे आए, उन दो स्टूडेंट का सेम बर्थडे आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दे रखी है, जो इवेंट है, पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी इवेंट के ना होने की 0.992, है ना? ये दे रखी है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के होने की क्या होगी वो हमें बतानी है, ये तो हमें फाइंड करनी है। अब ई बार का मतलब क्या है? ई का अपोजिट, ई का कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि ई ये होता है और ना होने का, तो उसे ना होने का कॉम्प्लीमेंट कर देता है। ठीक है। ई फॉर इवेंट, उस इवेंट के होने की, इवेंट के होने की क्या संभावना है, ये हमें फाइंड करना है। और हम सब जानते हैं प्रोबेबिलिटी होने, किसी भी इवेंट के होने की प्लस प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के ना होने की इक्वल टू होती है 1 के। ठीक है। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के होने की ना होने प्लस ना होने की इक्वल टू होती है 1। तो हम क्या कर देंगे, इसको सिंपल सी, हमें दिख रहा है प्लस करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस 0.992 इक्वल टू 1। इस चीज को ध्यान रखना बस। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के होने की इक्वल टू 1 माइनस 0.992, आंसर आ जाएगा इसका 0.008। ओके। तो ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो डेसिमल में लिखा है, फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो 8/1000, और इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहो मतलब जीरो, इस वाले को 0.992 को, तो 992/1000, ऐसे करके फिर 1 से माइनस करके भी आंसर वही आना। ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स। ऐसे क्वेश्चंस तो हम बहुत बार कर चुके हैं, ना जाने कितने बार अभी तक इस बुक में हमने ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो देखते ही आपको बन जाते हैं। तो 3 रेड बॉल्स
और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, ब्लैक से बना देते हैं 5 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, अब बॉल स्टिक, अब क्या हो गया, एक बॉल को हमने रैंडमली उठाया इस बैग से, बिना देखे मैंने इसमें से बैग से उठाई, क्या प्रोबेबिलिटी है वो रेड होगी, है ना। मतलब ये एक बैग है, उसमें 5 ब्लैक बॉल हैं, 3 रेड बॉल हैं, तो टोटल कितनी बॉल्स हैं, टोटल 8 बॉल्स हैं, टोटल 8 बॉल्स हैं। प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि जो मैं बॉल उठाऊंगा वो रेड कलर की होगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, रेड बॉल्स कितनी है, 3 है, तो 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 8 है, तो 3 अपॉन 8 हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। सेकंड बताना है कि इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, नॉट रेड मतलब कि रेड बॉल ना हो, रेड बॉल ना हो, तो रेड बॉल ना हो मतलब क्या प्रोबेबिलिटी, मान लो मैंने बॉल उठाई तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड बॉल नहीं आएगी, मतलब कौन सी बॉल आएगी, ब्लैक बॉल आएगी। तो इसका या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 5/8 आंसर, क्योंकि ब्लैक बॉल उसने बोल दिया प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड बॉल नहीं आएगी, मतलब ब्लैक बॉल आएगी, तो ब्लैक बॉल कितनी है 5, 5 अपॉन टोटल बॉल्स। या फिर अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता है ऐसे क्या बोला है लॉजिकली, तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि क्या बोला है, 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है ना। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट के ना होने की निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के होने की। ये तो मैंने आपको हर क्वेश्चन में बताया जितने भी हमने करे हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या है रेड बॉल ना आने की, तो हम 1 क्या है टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल में से हम माइनस कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी उस होने की, जैसे कि अभी पीछे भी करा था, प्रोबेबिलिटी इवेंट के होने की प्लस प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के ना होने की इक्वल टू होती है 1, वही चीज तो है, प्रोबेबिलिटी इवेंट के ना होने की इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी इवेंट के होने की, यही चीज तो नीचे लिखी हुई है मैंने, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के ना होने की 1 प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी इवेंट के होने की, वही चीज तो है। तो 1 माइनस रेड, प्रोबेबिलिटी क्या रेड आने की 3/8, आंसर कितना आ जाएगा 5/8, वही आंसर है। ठीक है, ये चीज है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34। अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, एक बैग है उसमें 5 रेड मार्बल्स हैं, 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट, 8 वाइट मार्बल्स हैं और 3 ग्रीन मार्बल्स हैं, 3 ग्रीन मार्बल्स हैं। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, रैंडमली मैंने एक इस बॉक्स से क्या करा, एक मार्बल उठाया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये मार्बल क्या है, देखो फर्स्ट पॉइंट ये देखा है कि ये रेड होगा, रेड होगा, रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आने की, कि रेड मार्बल आएगा मेरे पास। तो रेड कितने हैं, 3 हैं, सॉरी 5 हैं, 5 रेड है मेरे पास, तो 5 अपॉन, और टोटल कितनी है बॉल्स, टोटल बॉल्स मेरे पास कितनी है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 बॉल्स हैं, है ना। और नहीं 4 ग्रीन है, सॉरी मैंने 3 लिख दिया, है ना, 4 ग्रीन है, 8 9 17, 17 है टोटल, है ना। तो 17 है मेरे पास टोटल बॉल्स, टोटल बॉल्स मेरे पास कितनी है 17 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड रेड बॉल के आने की, प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेड बॉल के आने की, 5 रेड बॉल है अपॉन टोटल बॉल्स कितनी है 17। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट है हमारा वाइट के होने की, व्हाइट बॉल्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 8 व्हाइट बॉल्स हैं, है ना, 8 व्हाइट बॉल्स हैं और टोटल बॉल्स कितनी है 17 है, बिल्कुल सिंपल जा रहे हैं, है ना, इसमें कोई सोचने वाली चीज भी नहीं है। नॉट ग्रीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, अब लॉजिकली देखो, तो ग्रीन ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ग्रीन ना आने की प्रोबेबिलिटी मतलब कि ग्रीन ना आए, मतलब कि क्या आए, रेड आए या फिर ब्लू आए, रेड आए या सॉरी व्हाइट आए, है ना, ग्रीन ना आए, थर्ड ये तो दे रखा है ग्रीन ना आए, ग्रीन ना आए तो क्या है, या तो व्हाइट है या फिर रेड है, तो व्हाइट और रेड को प्लस कर दो, 8 9 10 11 12 13, 13 अपॉन 17 आ गया इसका आंसर। लेकिन अगर मान लो आपको ऐसे नहीं करना है,
आपको लिख के देखना है तो प्रोबेबिलिटी वाला जो अभी ऊपर बताया आपको मैंने कि किसी इवेंट के होने की प्लस किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। पी फॉर प्रोबेबिलिटी, ई फॉर इवेंट। तो यहाँ पर भी कोई फॉर्मूला लगा दो और क्या करना है। तो उस इवेंट के प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रीन इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी ग्रीन के ना आने की, टोटल में से अगर मैं ग्रीन को माइनस कर दूं, मतलब टोटल मेरे पास जो भी जितना भी सामान है वो चाहे जितनी भी प्रोबेबिलिटी है उसमें से ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी में माइनस कर दूं तो क्या बचेगी, ग्रीन ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो 1 माइनस ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 अपॉन टोटल्स। तो 4/17 आंसर आ जाएगा, तब भी वही आंसर आएगा 13/17, जो कि हम पहले भी निकाल रहे थे वैसे करके, है ना। बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। A lot consists of 144 ball pans of which 20 are defective and others good। अब क्या बोला, एक लॉट है उसमें क्या है, उसमें 144 बॉल पेन है, तो 144 टोटल पेन्स है हमारे पास, उनमें से 20 डिफेक्टिव है ना, 20 डिफेक्टिव हैं। तो डिफेक्टिव के लिए मैं यहाँ पर, डिफेक्टिव कितने हैं, 20 डिफेक्टिव है, या फिर मैं इसको छोटे फॉर्म में लिख दूं तो बैड हैं, और ये क्या है, और गुड कितने हैं, 124 गुड है। माइनस कर दूं टोटल 144 में से 20 मेरे डिफेक्टेड है और 124 मेरे गुड है ना। फिर क्या लिखा है, नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। अगर पेन बढ़िया है तो नूरी खरीदेगी, अगर डिफेक्टिव है तो वो खरीदेगी नहीं पेन को। सिंपल सी बात है, आप भी जाओगे, अगर डिफेक्टिव पेन थोड़ी खरीदोगे। The shopkeeper draws one pen at random and give it to her. What is the probability she will buy it? उसने शॉपकीपर ने क्या करा, 144 पेन उनमें से मिले हुए हैं, गुड पेन भी मिले हुए हैं और बैड पेन भी मिले हुए हैं। बैड पेन कितने, 20 हैं, और गुड पेन कितने बचे 144 में से 124 बचे, है ना, माइनस कर दिया सिंपली मैंने। तो शॉपकीपर ने रैंडमली उठाया और नूरी को दिया। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इसको खरीदेगी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि नूरी इस पेन को बाय करेगी, बाय करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल तो नीचे आएगा, प्रोबेबिलिटी क्या है, शी विल बाय, या फिर मैं बस विल बाय लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो बाय करेगी, टोटल तो नीचे आना है, तो टोटल पेन्स कितने 144। खरीदेगी कब, खरीदेगी तभी जब वो सही होंगे, तो गुड वाले लगेगा यहाँ पर 124। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे वो भी प्रोबेबिलिटी है, इतना भी छोड़ोगे तो भी सही है। सेकंड पार्ट हमसे क्या बोल रहा है कि वो बाय नहीं करेगी, शी विल नॉट बाय, प्रोबेबिलिटी विल नॉट बाय, बाय नहीं करेगी। बाय कब नहीं करेगी, जब बैड होंगे, तो 20 बैड है अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैंस, तो जो प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी क्या है, नहीं खरीदने की होगी, है ना। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 35 हो गया हमारा कंप्लीट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, 12 defective pans are accidentally mixed with 132 good ones। तो 12 डिफेक्टिव पेन्स 132 गुड पेन्स के साथ मिल गए, ठीक है। तो क्या लिखा है, 12 यानी कि बैड पेन्स में लिख देता हूं, 12 बैड पेन्स और गुड पेन के साथ 132 गुड पेन्स के साथ मिल गए। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए हमारे 4 4 1 144 पेन्स हो गए टोटल, है ना। हाँ, लैंग्वेज का असर है। 12 डिफेक्टिव पेन्स 132 गुड पेन के साथ मिले। यहाँ पर क्या था, टोटल 144 पेन्स है, उनमें से 20 डिफेक्टिव है, तो हमने यहाँ पर गुड पेन निकाले थे। इसमें क्या है, इसमें बोला गया है 12 डिफेक्टिव पेन है, 132 गुड पेन्स के साथ वो मिल गए, तो यानी कि टोटल पेन्स कितने हैं, 144 पेन्स हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर इट इज वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। अब हम ऐसे देख के नहीं बता सकते कि ये पेन जो है डिफेक्टिव है या गुड है, ठीक है। देख के मतलब दोनों सिमिलर से देखते हैं। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, इस लॉट में से जहां पर वो पेन रखे वहां से हमने क्या करा, 144 पेन में से एक पेन उठाया। आपको बताना है कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन, कि जो मैंने पेन उठाया है वो पेन क्या है, गुड है। तो गुड वाली की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पेन जो है हमारा गुड है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गुड की क्या है 132 पेन्स गुड है अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन्स
ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। तब तो आप बिल्कुल एकदम आराम से इन सब क्वेश्चंस को कर पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 5 कार्ड्स, द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड, है ना। 5 कार्ड है, 10 का एक कार्ड है, जैक का एक कार्ड है, क्वीन का एक कार्ड है, किंग का एक कार्ड है और एस ऑफ डायमंड, एस का एक का, डायमंड का एक का है, इसका एक कार्ड है। आर शफल, शफल कर दिया विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, और उनको डाउनवर्ड्स फेस के साथ शफल कर दिया, मतलब है ना, मतलब दिखाया नहीं कौन सा पत्ता क्या है। और आपसे कहा एक पत्ता उठा, 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, एक कार्ड को फिर मैंने क्या करा, आपने उठाया। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड क्वीन होगा? क्या प्रोबेबिलिटी है? अब 5 कार्ड हैं, 5 कार्ड में से क्वीन कितनी होगी? 5 में से एक क्वीन है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, फर्स्ट वाले की? प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि क्वीन क्वीन आई होगी? प्रोबेबिलिटी क्या होगी, संभावना क्या है क्वीन आने की? टोटल कार्ड 5 है ना, क्वीन कितनी है? एक है, तो 1/5 प्रोबेबिलिटी है क्वीन के आने की। सिंपल। सेकंड पार्ट करते हैं। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अगर हमने यहाँ पर फिर सेकंड पार्ट में अब सिनेरियो क्या बोला है, फिर से क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल हो गया, वही 5 कार्ड है ना, लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया कि क्वीन को हमने उठाया और अपने पास रख लिया। मान लो मैंने कही क्वीन देना, तुमने मुझे क्वीन दे दी और मैंने अपने पास रख ली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप एन एस, उसमें एस होगा, मतलब कि अब जो वो मुझे बोलेगा अब चुनो, तो मैंने तो उससे पहले ही क्वीन अपने पास रख ली ना, अलग रख ली, है ना, या फिर अलग रख दी, मतलब वो जो स्लॉट था 5 कार्ड का उनमें से क्वीन तो अलग रख दी, पहले में ही लिखा है। अगर क्वीन को हमने उठा के असाइड रख दिया, मतलब अपने कहीं साइड में रख दिया है, मतलब अब मुझसे बोला अब पत्ते उठाओ, मतलब अब वो मुझे कितने देगा, दिखाएगा पत्ते, 4 पत्ते दिखाएगा। तो टोटल मेरे उसके पास अब कितने पत्ते हैं? 4 पत्ते में से मुझे चुनना है। अब चुनना है, अब क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड इज पिक्ड अप एस, अब जब मैं वो कार्ड उठाऊंगा, सेकंड कार्ड जो मैं उठाऊंगा वो एस होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसका ए पार्ट है, एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? एस आने की क्या होगी? 1/4, क्योंकि 4 में से एक पत्ता एस है ना, 4 में से एक पत्ता एस है, क्योंकि क्वीन तो हमने उठा के साइड में रख दी है। बी पार्ट हमें बोला क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बी पार्ट बोला क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 होगी। क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी 0 क्यों होगी? क्योंकि अब तुम्हें भी पता है कि उन 4 पत्तों में क्वीन तो है नहीं, क्वीन तो क्या है, साइड में रखी हुई है। अब उसमें 4 पत्तों में क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल है ही नहीं, है ना। आपको भी पता है कि या तो उसमें 10 होगा, या जैक होगा, या किंग होगा, या एस ऑफ डायमंड होगा, क्वीन तो होगी ही नहीं, है ना, क्वीन तो होगी ही नहीं उसमें, क्योंकि वो तो साइड में रखी हुई है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 है, ये तो संभव ही नहीं, इम्पॉसिबल है ये तो, आपको भी पता है। 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या दे रखा है? हरप्रीत टॉस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, हरप्रीत ने 2 कॉइन उछाले एक साथ। तो आपको इन क्वेश्चंस को मैंने बताया आपको टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कैसे निकालना है ना, मतलब जो आपको फ्रैक्शन में अपॉन में लिखना है, तो वो अपॉन में क्या लिखोगे, 2 टॉस उछालें तो 2 टॉस उछालें, तो उसको मैंने आपको क्या बताया, टोटल कैसे निकालते हैं, फेस का यहाँ पर टी से मल्टीप्लाई, ये आपके निकल जाएंगे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, इसको हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। फेस ऑफ की पावर टी का मतलब क्या है, फेस कितना है, हरप्रीत ने टॉस उछाला, टॉस करा 2 बार, टॉस में कितने होते हैं, टॉस अगर आप एक कॉइन का टॉस करोगे तो या तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, तो फेसेस कितने उसके, 2 फेसेस होते हैं एक कॉइन के, और कितने बार टी का मतलब कितने बार उछाला गया है, 2 बार उछाला गया है ना, या तो एक कॉइन को 2 बार उछाला गया हो या फिर 2 अलग अलग कॉइन को उछाला गया हो, लेकिन 2 बार उछाला गया है, तो इसके टोटल कितने हो जाएंगे, 4। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट 4 में से देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या होंगे, 4 में से, और 4 उनमें से वो सैंपल स्पेस क्या होंगे, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या होंगे, हेड हेड आएगा, है ना, 2 कॉइन अगर मैंने उछाले तो या तो हेड हेड आएगा या हेड टेल आएगा, या फिर पहले टेल हेड आएगा या फिर टेल टेल आएगा, ये आएगा। अगर आपको ये लिखने में प्रॉब्लम आती है, या फिर 3 हेड का या सॉरी 3 कॉइन का आ जाए या 4 कॉइन का आ जाए, तो सिंपल करना है, आपको लिखना है हेड, फिर लिखना है यहाँ पर टेल, इसके 2 हेड टेल, इसके 2 हेड टेल, है ना। फिर यहां पर आप लिख लो, ये रेड पेन ले लेता हूं, ये हेड, ये हेड, हेड हेड, ये हेड, ये टेल, हेड टेल, इसका भी टेल हेड,
टेल टेल हेड टेल 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 टेल। देखो ये सैंपल स्पेस बन गए, वही बन गए। अगर मान लो तीन हेड, अगर सॉरी तीन कॉइन उछाले गए होते तो ये जो लेवल एक और दो बनाया ना, क्योंकि दो कॉइन उछले थे, तीन उछले होते तो एक और लेवल बन जाता। कैसे बनता? हेड इसी के नीचे बना दूंगा, बना देता हूँ, या फिर इसको हटा के इसी के नीचे बना देता हूँ। तो अगर तीन तीन उछाले गए होते, टॉस, तीन कॉइन उछाले गए होते, तो इसका हेड टेल, इसका हेड टेल, इसका हेड टेल, इसका हेड टेल। तो अब इसका क्या बनता है? ये हेड 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 टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, और टेल टेल टेल। तो ये बन गए सिंपल स्पेस। अगर आप तीन कॉइन उछाला गए होते तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने बनते? फेसेस कितने होते हैं कॉइन के? दो फेस होते हैं, तीन बार उछाला गया तो आठ। तो ये देख सकते हो, ये भी आठ है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ऐसे करके आप बना सकते हो, है ना। चार होते तो उसके अकॉर्डिंग अब आप सीख गए हो कि कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस में। क्या बोला गया? क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा, बस यही चीज आपको बतानी थी, ये तो अब आप कर ही लोगे। क्या करना है अब इसमें? व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट द दैट इट गेट एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड मिले। कम से कम इन क्वेश्चन में क्या करना है कि कम से कम एक हेड मिले, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने भी मिल सकते हैं, कम से कम एक हेड तो होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा चाहे दो हो चलेगा, क्योंकि दो कॉइन टॉस हो रहे हैं, दो बार टॉस कर रहे हैं, तो दो ही चीजें, तो एक हेड तो मिनिमम होना ही चाहिए। कम से कम एक हेड तो हो, ज्यादा से ज्यादा कितने भी चल जाएंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दो हो, कितने भी हो, दो हो दस हो कितने भी हो, लेकिन हमारे पास दो दो के हैं तो दो हो मैक्सिमम ये ले सकते हैं। तो इसमें एक हेड है, इसमें तो दो हेड है, हाँ तो एक चाहिए था हमें तो, लेकिन हमें दो मिल रहे हैं तो भी आएगा ये। कम से कम तो एक एक है, हाँ कम से कम तो एक है। इसमें कम से कम एक है, हाँ एक हेड है। इसमें कम से कम एक हेड तो है, हाँ है। इसमें कम से कम एक हेड है, नहीं इसमें नहीं है एक भी हेड, तो इस वाले को हम चूज नहीं करेंगे। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाएगी इस इवेंट के होने की, तीन हमारे टिक हुए हैं, एक दो तीन, तीन हुए ना, एटलीस्ट कम से कम एक हेड आया ना तीनों में। हाँ तो तीन अपॉन टोटल कितना है? टोटल चार है ये, चार, तो तीन अपॉन चार होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 और 40 बिल्कुल आसान सा है, देखते हैं। कार्ड्स मार्क्ड विद नंबर 13 14 15 टू 60, 13 से लेकर 60 तक हमारे यहाँ पर क्या है? नंबर्स हैं। आप प्लेस्ड इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में हमने यहाँ पर क्या करे? कार्ड में मार्क कर करके रख दिए। 13 से लेकर 60, 13 से लेकर 60 है, 1 से लेकर नहीं है। मिक्स थ्रूली मिक्स कर दिया उन तीन, उन सबको, ठीक है। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक कार्ड को हमने रैंडमली उठाया उस बॉक्स से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज डिविजिबल बाय 5, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कार्ड है वो डिविजिबल है 5 से? अब ये बताना है। अगर आपने मेरे देखे हैं वीडियो आगे पीछे के क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व करे हैं, आपको ये बन जाना चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तभी हम कर लेते हैं। या तो आपका दो तीन तरीके हैं, या तो आप इसके सैंपल स्पेस लिख लो कि 5 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर्स आते हैं इनके बीच। तो यहाँ पर 13 से स्टार्ट है, तो हमें यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा? 5 5 5 10, 10 ले नहीं सकते क्योंकि 13 से छोटा है, तो 15 से लेना पड़ेगा। तो 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50, 55 60। तो कितने नंबर्स हैं ये? कितने नंबर्स हैं उतने गिन लो। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, 10। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट के होने की क्या है? 10 अपॉन टोटल कितने होंगे यहाँ पर? टोटल 60 मत लिख देना, क्योंकि ये 13 से स्टार्ट है। तो इसको निकालने का आपको तरीका बताऊं। जब भी आपको रेंज दी गई हो, चाहे 13 से 60 दी गई हो, या 67 टू या कोई नंबर दिया गया हो, कोई भी रेंज अगर आपको 1 से स्टार्ट नहीं है, कोई बीच की रेंज दे रखी है, तो उसको हमेशा निकालने का तरीका क्या है? जो भी जहां तक जाना है वो नंबर टोटल निकालना है ना। मैं टोटल कितना है, टोटल नंबर्स इनके बीच में कितने हैं, जो लास्ट नंबर दिया गया है वो माइनस
जो जहां से स्टार्ट हुआ है, और +1 जरूर करना है, +1 जरूर करते हैं, ठीक है। अगर आपको निकालना हो कि कितने नंबर्स हैं इस रेंज के बीच में, जितने नंबर जहां तक जा रहा है वो नंबर, जहां से स्टार्ट हुआ है वो नंबर, +1 जरूर करना है ना। आंसर आ जाएगा आपका कितना आएगा, करो से कितना माइनस करना पड़ेगा, प्लस माइनस 12 माइनस का 8, 1 2 48, 48 आया, 48। तो 10/48 मतलब टोटल नंबर्स कितने, 13 से लेकर 60 तक के बीच, 13 से लेकर 60 तक 48 नंबर्स हैं, है ना, 13 और 60 दोनों को मिला के 48 नंबर्स हैं। तो 10/48 एक तरीका तो ये है, या तो आपको मैंने डिवाइड करने वाला बताया था कि आपको जब भी निकालना हो कि कोई भी नंबर के पीछे कितने नंबर डिविजिबल हैं उस नंबर से, है ना। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे इसके ऊपर। तो आप क्या निकालोगे, मैंने आपको कहा था कि आपको सिंपल क्या करना है, आपको बस जो जहां तक वो रेंज आ रही है उस नंबर को डिवाइड कर देना है, जिससे भी आपको डिविजिबिलिटी निकालनी है। 5 से निकालनी है तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। तो 12 नंबर, मतलब ये इसने 12 जो दिया है ये इसने 1 से लेकर 60 तक दिया है ना, 1 से लेकर 60 तक दिया है। मतलब 1 से लेकर 1 2 3 से ऐसे लेकर 60 तक पूरे के पूरे 12 नंबर हैं जो डिविजिबल होते हैं 5 से, लेकिन हमें 13 से निकालना था। तो 13 से निकालने के लिए क्या कर दोगे, अब 13 ले लो, 1 से लेकर 13 तक नंबर कितने हैं जो डिविजिबल होते हैं 5 से, तो मैं 13 को डिवाइड कर दूंगा 5 से, 13 को डिवाइड कर दिया 5 से, 5 2 जा रहा है 5 आराम से, 5 2 10 और 3 बच रहा है रिमाइंडर। तो दो ही नंबर ऐसे हैं जो 1 से लेकर 13 के बीच में जो 5 से डिविजिबल होते हैं। तो आपको पता है मैं क्या करना है, 1 से लेकर 60 तक 12 नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल होते हैं, और 1 से लेकर 13 तक नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो 12 माइनस 2 कर दूंगा तो मेरे पास 13 से 60 के बीच में निकल आएंगे। सोचो इस चीज को कि 1 से लेकर 60 तक के बीच में 12 नंबर हैं जो डिविजिबल होते हैं 5 से, और 1 से लेकर, मैं क्या कर रहा हूँ, 1 से लेकर 13 तक के नंबर निकाले जो डिविजिबल होते हैं 5 से, वो आ गए, दो नंबर हैं ऐसे सिर्फ और सिर्फ, है ना। तो फिर मुझे 13 से 60 के बीच में निकालना है ना, तो मैं माइनस कर दूंगा 12, 12 माइनस 2 इक्वल टू 10। तो 10 ऐसे नंबर हैं 13 से 60 के बीच में जो डिविजिबल हैं 5 से। एक दो बार इसको और सुनो जो मैंने समझाया आपको, और थोड़ा सोचो तब आपको समझ में आएगा क्यों करा। 10/48 इसलिए, तो इसको यहाँ पर 10 को ही मैं रख सकता हूँ, 10/48 आ गया इसका आंसर। सेकंड करते हैं अब हम। सेकंड मुझे क्या दे रखा है, अ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर है वो देखना है। अब परफेक्ट स्क्वायर के लिए तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, निकालते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो 1 से लेकर स्टार्ट हो जाओ, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। 64 पे मैं रुक जाता हूँ क्योंकि 60 तक के हमारे नंबर हैं, तो मैं मिटाते जाऊंगा। देखो मुझे तो चाहिए कितना, मुझे चाहिए 13 से लेकर 60 तक के बीच में कितने नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं 13 से लेकर 60 तक के बीच में। तो ये तो मैं 9 वाले तो हटा ही दूं ना, 9 थोड़ी चाहिए मुझे, ना 4 वाले चाहिए ना 1 चाहिए, मुझे तो 13 से 13 या 13 से आगे चाहिए ना। तो 13 या 13 से आगे क्या है, 16 ही आ रहा है। तो 16, इससे पहले तो 9 आ रहा था, तो 9 वाला तो होता नहीं, तो 16 आ गया, 16 25 36 49, ये नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये 64 आ गया, 64 भी हटाएंगे क्योंकि हमें बस 60 तक चाहिए था। ठीक है, तो कितने नंबर्स हो गए ये हमारे, 1 2 3 4, 4 नंबर हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4 अपॉन टोटल कितने नंबर है 48, तो 4/48 हो गई प्रोबेबिलिटी सेकंड वाले की। ओके, तो इसी के साथ एक क्वेश्चन भी हो गया हमारा कंप्लीट। भरते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस वीडियो के, क्वेश्चन नंबर 40। अ बैग कंटेन्स टिकट्स नंबर 11 to 30। बिल्कुल वैसे सेम टू सेम क्वेश्चन है। 11 से 30 के बीच में क्या है, बैग के अंदर कार्ड्स रखे हैं इतने इतने नंबर्स के, 11 से 30। अब इनकी टोटल रेंज निकालनी है आपको, तो टोटल कैसे निकालोगे, टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल कैसे निकालने को बताया था, जो जहां तक की रेंज है 30 माइनस 11 +1 करना मत भूलना, +1 जरूर करते हैं। रेंज निकालना कितने नंबर्स हैं इनके बीच में, 11 और 30 को भी मिला के कितना आ जाएगा, 20 आ रहा है ना, 20 आ रहा है। ठीक है, टोटल 20 कार्ड है, यानी कि टोटल 20 कार्ड हैं बैग के अंदर। प्रोबेबिलिटी बतानी है, रैंडमली मैंने एक टिकट को ड्रॉ कर लिया, मल्टीपल हो 7 का, 7 का मल्टीपल हो ये निकालना है। अब या तो एक चॉइस है आपके पास, 7 की टेबल लिख दो यहाँ तक, या तो और क्या बताया मैंने आपको, 30 को डिवाइड करो 7 से,
आपको 1 से लेकर 30 तक कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल होते हैं वो पता चल जाएगा। जहां से आराम से जा रहा हो 77, 714, 7 4 28, 2 बचा है ना। तो 4 ऐसे ही नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हो सकते हैं 1 से लेकर 30 तक के बीच में। वजन 1 से लेकर 30 तक के बीच में 4 नंबर हैं जो डिवाइड होते हैं, लेकिन मुझे 11 से 30 निकालना है। तो 1 से लेकर 11 तक के मैं फाइंड कर लेता हूँ, उसको माइनस कर दूंगा 4 से। तो मैं 11 को डिवाइड करता हूँ 7 से, 7 7 7 2 14 होता है, तो 1 से करना पड़ेगा 7 7, 11 में से 7 गया तो 4 बचा, है ना। तो एक नंबर सिर्फ और सिर्फ ऐसा है 1 से लेकर 11 के बीच में जो 7 की टेबल में आता है। तो 4 माइनस 1 हो गया हमारा आंसर 3, है ना, क्योंकि मुझे 11 से 30 के बीच में चाहिए था। 1 से लेकर 30 तक के बीच में 4 नंबर आते हैं, 1 से लेकर 11 तक के बीच में एक नंबर आता है जो 7 से आता है, तो मुझे 11 से 30 के बीच में चाहिए था, तो 3 आ गया इसका आंसर। 4 माइनस 1 30। ठीक है, ये नहीं, ये वाला 4 नहीं करा मैंने, ये वाला 4 करा, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला और ये वाला माइनस करा है मैंने। ठीक है, तो 3 आ गया। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मल्टीपल ऑफ 7 की 3/20। ठीक है, या तो टेबल लिख लो, 77, 7 2 जा, सैंपल स्पेस कितने आएंगे इसके, 77, 7 2 जा 14, 7 से 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, आगे चले जाता तो ये हो गए सैंपल स्पेस इसके। सेकंड पार्ट करते हैं, ये भी 3 है तो 3/20 तब भी आता। इज ग्रेटर देन 15 एंड मल्टीपल ऑफ 5, ग्रेटर देन 15 हो और मल्टीपल हो 5 का, 15 से बड़ा हो मल्टीपल हो 5 का। तो 15 से बड़े कौन कौन से नंबर्स देख लेते हैं, है ना। सैंपल स्पेस इसमें क्या हो जाएगा, इसको सिंपल निकाल लो, 15 से बड़े 5 3 जा 15, और ग्रेटर देन 15 बोला, इक्वल टू नहीं बोला, तो 15 को नहीं करेंगे। तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। 3 नंबर है इसमें भी, 3/20 आ जाएगा इसका आंसर। एक मिनट, क्या हो गया ये, हाँ रुक जाओ, शायद से कुछ खराब हो गया। तो 3/20 हो जाएगा इसका आंसर, 3/20, है ना, क्योंकि 3 नंबर्स हैं यहाँ पर और 3 नंबर हैं और टोटल 20 हैं, तो 3/20 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा कंप्लीट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।